अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी इस एडवांस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ में आज लेक्चर 9 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कितने टाइप की ट्रेड्स होती हैं, टाइम फ्रेम की रियलिटी क्या है, और हमारे पोर्टफोलियो या हमारे कैपिटल के हिसाब से हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी है, कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करनी है। ये सारी बातें हम जो है इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली आपने जो है काफ़ी टाइप्स की ट्रेड के नाम सुने होंगे, जिसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग सुना है आपने, इंट्राडे सुना है, पोजीशन ट्रेडिंग सुना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सुना है, बहुत सारी ट्रेडिंग्स के नाम आ जाते हैं। बेसिक दो चीज़ें बता देता हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आप जो है टाइम फ्रेम जो है बहुत लॉन्ग टर्म का देखते हो, ये सालों के साल का देखते हो। जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती कि आपने आज $100 लगाया और एक हफ्ते के बाद शिबा इनू आपका $1 पे जाएगा तो आप अमीर हो जाएगा। वो भाई हज़ारों में एक तुक्का लगता है जो हर बार नहीं लगता, और उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आपने पूरी स्टडी की हो, उसके बाद आपने एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो, अच्छा खासा एक स्टॉक या फॉरेक्स या क्रिप्टो के अंदर किसी चीज़ को ख़रीद करके आपने रख लिया है काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम चीज़ को ख़रीदते भी हैं और उसके बाद सेल भी करते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। पहली ट्रेड का जिसकी हम बात करेंगे उसको कहते हैं इंट्राडे या स्कैल्पिंग आप कह लें, ठीक है। अब इंट्राडे में क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट वाले हैं वो सुबह के टाइम पे जब भी मार्केट ओपन होती है उनके पास 8 घंटे होते हैं। जैसे इंडिया में 9:15 बजे या 9:30 बजे मार्केट ओपन होती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो दिन में जो वो एक दिन की एक कैंडल है उसी के अंदर जो मूवमेंट होगी उसके अंदर बाय एंड सेल करेगा, ठीक है। और जो फॉरेक्स है और क्रिप्टो है वो 24 आवर्स ओपन होती है मार्केट। तो इसके अंदर आप क्या है, आपके पास एक दिन का टाइम है, आप 10 घंटे पकड़ लो या 12 घंटे पकड़ लो, जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके। मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम कौन से पीरियड में कौन सा यूज़ किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे क्या दिखता है हमें, ठीक है। अब स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग का मतलब है कि बिल्कुल आपने जो है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है पैसा कमाना है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि मुझे जी 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर जो है अपनी ट्रेड में से पैसा बना के बाहर निकल जाना है। इसकी वजह क्या होती है, जो स्कैल्पिंग करते हैं वो हाई लेवरेज यूज़ करते हैं, उनका पोर्टफोलियो कम होता है और वो क्विक प्रॉफिट कमाते हैं सेल करके या लॉन्ग करके, ठीक हो गया। जो इंट्राडे और स्कैल्पिंग है इसके अंदर आपका हाई रिस्क भी होता है और हाई रिवार्ड भी होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो मार्केट है जितना टाइम फ्रेम आपका छोटा होता जाएगा उस तरह की जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है, फ्लक्चुएशन, कैंडल्स जल्दी ओपन होना, जल्दी क्लोज होना, रिजेक्शन, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो बहुत तेज़ी से रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि शुरू के टाइम पे हमारा पोर्टफोलियो कम होता है और हम अपने पोर्टफोलियो को अपने जो आप कह रहे हैं वॉलेट को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ चल जाते हैं, जहाँ पे हम एक बार करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो ये तो आपने सीखा कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग क्या होती है। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, tradingview.com पे कार्डानो ओपन किया हुआ है ADA USDT में, और यहाँ पे आपके सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, 15 मिनट के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मार्केट जो है एक छोटे से डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड आप देख रहे हो, फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड देख रहे हो, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देख रहे हो, जिसमें मार्केट हायर हाई हायर लोज और लोअर हाई लोअर लोज बना रही है। तो इस टाइम के अंदर हम जो स्कैल्पर्स होते हैं वो यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ से शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, इस तरह की गेम्स करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को चेक करते हैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर जाके। तो स्कैल्पिंग के अंदर हम 1 आवर, ठीक है, 4 आवर, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे वहाँ पे ट्रेंड भी आपको डिफरेंट नज़र आएगा। मैं आपको मिसाल बताता हूँ, 1 डे सबसे बड़ा, ठीक है।
1 वीक तो बहुत बड़ा होता है, वो तो इन्वेस्टर के लिए, हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं 1 डे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ कार्डानो का। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड जो है आप देखोगे कि डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट आप देख सकते हो लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रही है। तो इसके अंदर आपको ये पता चला कि मार्केट जो है आपकी डाउन ट्रेंड में चल रही है। मैं इसको थोड़ा सा आपको, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो है अगली, जिसके अंदर मैं आपको ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना बताऊंगा कि ट्रेंड के साथ हमारी ट्रेडिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने बना लिया एक डाउन ट्रेंड पे मार्केट चल रही थी, जिसमें लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, जिसमें आप देखते हो मार्केट पुल करती है, फिर वापस आती है, फिर पुल बैक, फिर वापस, फिर पुल बैक, फिर वापस आती है। तो अब आपने क्या यहाँ पे देखा, पुल बैक किया, तो आप यहाँ पे एक गैस लगा सकते हो कि मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ आ रही है। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हो और वहाँ पे जाके सिचुएशन देखते हो कि वाकई में वैसा कुछ पैटर्न बन रहा है कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। तो आपने 1 डे के अंदर देखा, फिर आप क्या करते हो, इसी चीज़ का आप 4 आवर में लेके चले जाते हो और 4 आवर में जाके देखते हो तो कुछ इसी तरह का आपको सिनारियो देखने को मिल रहा है। अब देख रहे हो कि उसी तरह की लाइन बनी हो जिसमें मार्केट लोअर लो, लोअर हाई बना रही है। तो हम बस वेट करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट जब हायर हायर बनाए, फिर एक हायर लो बनाए, उसके बाद हम अपनी एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब फिर वापस चल जाते हैं 4 आवर में, हमें ये दिख गया, हम फिर 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट के अंदर हमारे पास आप देख रहे हो कि सिनारियो थोड़ा सा जो है मुख्तलिफ होगा। जो आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा जो है वाजिया करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि मार्केट थोड़े टाइम के अंदर छोटा लोअर लो, लोअर हाई और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो स्कैल्पिंग में यह है कि आपको यहाँ पे आपके जो की लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा, मतलब जिसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं वो भी डिफरेंट होगी, और जो आपकी बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन होगी वो शॉर्ट होगी। ठीक है, लंबी पोजीशंस नहीं हो सकती। तो ये होती है स्कैल्पिंग और इंट्राडे। ये मैं आपको जो है जो आने वाली हमारी ट्रेडिंग की जो ट्रेंड लाइन की जो होगी वीडियो, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। और अब हम जो है ना थोड़ा एडवांस टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके, और जो रियलिटी है मार्केट की, जिसको सही कहते हैं कि ये स्टडी के हिसाब से जो सीखने वाली चीज़ें वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड, ये वो पूरी चीज़ें, ये सब जो होता है बेसिक चीज़ें होती हैं बंदों को शुरू में बताने के लिए। हमारा काम क्या है, मार्केट को अच्छी तरह से स्टडी करके आपको बताना है कि भाई मार्केट है क्या। तो ये सारा स्ट्रक्चर, मैं मार्केट का स्ट्रक्चर बताऊंगा, विदाउट एनी इंडिकेटर्स हमने कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये तो आपने सीखा कि स्कैल्पिंग में क्या है, हम बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री और एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। और इंट्राडे में भी वही सेम बात होती है कि एक दिन के अंदर आपके पास टाइम कम होता है, आपको डिसीजंस ज़्यादा लेने होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपका प्रॉफिट भी बुक करना होता है, अगर आपका लॉस हो रहा तो वो भी आपको बुक करना होता है। कई बार आपको जो है पोजीशन को पार्शली क्लोज भी करना पड़ता है अगर आप वहाँ से नहीं टिकना चाह रहे, या मार्केट का कोई न्यूज़ की वजह से रिवर्सल होगी, या किसी की पॉइंट पे किसी बॉस ने आगे कुछ सेलिंग ज़्यादा कर दी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हम जो है सीखेंगे। पहले आपको पता हो कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर, आपने कौन सी करनी है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होता जाएगा उतना आपका समझ लो पोर्टफोलियो कम है, और आप जो है लेवरेज यूज़ करके जो है बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। अब अगला जो है उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होता है कि वो एक बार अपना पोजीशन पकड़ता है और उसको 6 से 7 दिन चलाता है। अब वो 6 से 7 दिन क्यों चलाता है, मैं उसको आपको उसकी वजह जो है मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप देख रहे हो कि मार्केट जो है यहाँ पे अप ट्रेंड पे जा रही है, फिर थोड़ी कंसोलिडेट हुई, और उसके बाद उसने मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाना शुरू किया। अब हम चलते हैं 1 डे के अगर चार्ट के अंदर। स्विंग ट्रेडर 1 डे का चार्ट बेसिकली यूज़ करता है और एंट्री जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम से लेता है। तो यहाँ पे अब 1 कैंडल जो है वो आपकी 1 डे को कंसीडर कर रही है। तो जो स्विंग ट्रेडर होता है जिसने 6 से 7 दिन या 4 दिन 5 दिन मार्केट में होल्ड करके रखना है, तो आप यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे एंट्री की थी तो मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 दिन यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये की लेवल बन रहा था मिसाल के तौर पे, तो उसने इतने दिन प्राइस जो भी स्टॉक था उसको होल्ड करके रखा और उससे पैसे कमाए और वो एग्जिट किया। तो ये स्विंग ट्रेडर्स होते हैं और जो है इनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है इंट्राडे वालों से और स्कैल्पिंग वालों से।
इंट्राडे और स्कैल्पिंग वालों का भी बड़ा होता है, लेकिन जो बड़े आप कह लें, जो बड़े लोग हैं जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो सही परफेक्ट लेके चलते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं विद बिग पोर्टफोलियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे नॉइस कम होता है और आपको परफेक्ट जो है आप कह सकते हो कि वो मिल सकता है। जैसे कि आप एथेरियम का वन डे का चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा बना के आसान कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे लोअर लोस और लोअर हाइस को अटैच करना है, सही है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, टच करके वापस ऊपर गई। अब यहाँ पे जब उसको पता है कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है एज आ आपकी रेजिस्टेंस काम कर रही है और ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है, तो यहाँ पे जब रिजेक्शन हुई वो यहाँ पे कंफर्मेशन लेगा वॉल्यूम के ज़रिए से, आप मूविंग एवरेज के ज़रिए से, या आपका जो प्राइस एक्शन है उसको खाली वो देखेगा और यहाँ से अपनी वो शॉर्ट की पोजीशन पकड़ सकता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 3, 6, 9 और 10, 11 दिन जो है ये मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ चली है। कितने पे उसने 1700 के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको कंफर्मेशन मिली थी 1700 पे और उसने यहाँ पे फिर 1200 पे सेल किया। ये अगर 1000 एथेरियम उसने लिए थे तो एक एथेरियम $500 पर प्रॉफिट उसने बुक किया। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी थी। तो अब यहाँ पे लाजम नहीं है कि उसने जब कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट रिवर्स हो गई तो यहाँ से वो कंफर्मेशन नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स आपको थोड़ी और आपको मोर कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो यही चीज़ को वो क्या करता है, एंट्री वो 4 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ करके लेता है, जिसको हम कहते हैं स्टडी एंड यूज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो यही चीज़ थी, आप देख सकते हो वही चीज़ बन रही है। डबल आपके सामने यहाँ पे 2 बार टच हुआ, लेकिन यहाँ वहाँ पे सिर्फ 3 कैंडल्स थी और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कैंडल्स हैं। तो वो यहाँ पे आके क्या देखता है, मल्टी लॉन्ग विक्स कैंडल्स देखता है, कोई बुलिश आपकी बीरिश इनगल्फिंग कैंडल्स देखता है और ये सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद देखता है कि यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन हो चुकी है मार्केट की, और उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल के बाद वो एंट्री लेता है और वो अपनी ट्रेड को बुक करता है। वैसा ही सिनारियो वो जब लॉन्ग की पोजीशन लेता है उसमें भी वो यही करता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये जोन एरिया है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी नॉलेज में ये लाजम होनी चाहिए, ये जो लाइंस होती हैं, ट्रेंड लाइन हो, रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, जो भी आप कहते हो, ये कभी एक सॉलिड लाइन नहीं होती, ये एक जोन एरिया होता है। जोन समझते हैं, मतलब आप ये कह लें कि ये जोन बनी है आपकी, मैं ये आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी जून लाइन बनाता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसी, सही है। तो मतलब क्या है कि प्राइस इस जोन के अंदर से वापस ऊपर जा सकती है, इसको जोन लाइन कहते हैं। लोग क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन से नीचे वीक आ जाती है तो वहाँ से क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग शुरू कर देते हैं। लेट्स से कि आपकी ये वाली जो है ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। तो जो है यहाँ पे लोग समझते हैं कि नहीं भाई इसकी सपोर्ट तो ये बन रही है, वो गलती से एक सपोर्ट इसको मान लेते हैं, फिर जो दूसरी वीक बनी थी उसको मान लेंगे, फिर तीसरी वीक बनी, ऐसा नहीं होता। ये एक जोन है, तो इस जोन के अंदर मार्केट क्या कर रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जो बायर एंड सेलर हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया? यानी वो यहाँ पे सारी कन्फर्मेशन लेता है आपकी, यहाँ पे सारी चीज़ों को स्टडी करता है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स देखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखता है, कुछ चार्ट पैटर्न देखता है, वो सारी चीज़ डिफरेंट टाइम फ्रेम को मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करके कन्फर्मेशन लेके मार्केट के अंदर इंटर होता है और उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करता है स्टेज बाय स्टेज पे, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में कि मतलब अगर एक बड़ा आदमी सेलिंग करता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो किस तरह सेलिंग करते हैं, किस पार्ट में करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। और वो एक बहुत डीप स्टडी होगी जो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी, आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा करेगी मार्केट के हवाले से। और जो हमारा एक बहुत बड़ा बॉस जिसको हम कह रहे हैं, जो मार्केट में बड़ी हलचल मचा के रखता है, उसे कहते हैं पोजीशन ट्रेडर, जो कई वीक्स तक जो है मार्केट में होल्ड करके रहता है, ठीक है। तो ये जो कई वीक्स वाले, इनको आप इन्वेस्टर भी कह सकते हो और ट्रेडर भी कह सकते हो, और इनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है। अब देखें, अगर आपने $1000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो डेफिनेटली वो बहुत छोटा कैपिटल है, बहुत छोटा कैपिटल है। अब 1000 से अगर आप कार्डानो भी लेते हो तो वो कितना आ जाएगा, 1000 या 2000 पीस आ जाएंगे। और एक बंदा है जिसने 10,000
या 50,000, 1 लाख, 2 लाख कॉइन लेने हैं, या अगर वो स्टॉक मार्केट में है तो शेयर लेने हैं, तो उनका पोर्टफोलियो उस हिसाब से वो प्रॉफिट भी अपना बुक करते हैं। तो पोजीशन ट्रेडर बेसिकली क्या करता है कि वो 1 वीक, वीकली और ईयरली चार्ट को चेक करता है और उस हिसाब से वो ट्रेड करता है। जो भी ट्रेडर्स हैं, जितने की भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो, या आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजीशन ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, कुछ भी ट्रेडिंग है, जो भी ट्रेडिंग, हमेशा ट्रेडिंग ट्रेंड के हिसाब से होती है, ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेडिंग नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। हमेशा मार्केट, अब यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है, हमें कैसे पता मार्केट ऊपर जा रही है? मार्केट में देखो कि हायर हाई और हायर लो बन रहा है, अगला हाई पिछले हाई से ज़्यादा बढ़ा है, फिर उससे अगला जो हाई है पिछले हाई से ज़्यादा बढ़ा, ये अप ट्रेंड होता है, ठीक है। और अब ट्रेंड तब तक रिवर्स नहीं होता जब तक ये वाला जो हाई है, अगला हाई, अगली, अब ये जो कैंडल्स बन रही हैं, अगर इसके हाई को अगर नहीं तोड़ती और यहाँ से मार्केट वापस नीचे आती है और पिछले लोअर को तोड़ के आके रुकती है और फिर जाके एक लोअर लो बनाती है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भाईजान मार्केट में अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रियलिटी में जो है इंडिकेटर्स और इस पे नहीं प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करते हैं, तो वो हमेशा इसी चीज़ का वेट करते हैं राइट एंट्री की, और वो होती है ट्रेंड की, ट्रेंड रिवर्सल की, और ट्रेंड अब चेंज होने के टाइम पे। जो हमारे तरह के ट्रेडर होते हैं वो इस शॉर्ट टाइम के पीरियड में जो है, ये आप देख रहे हो, इसमें आप मार्केट गिरी थी, यहाँ से पंप की थी, इस टाइम पीरियड के अंदर जो है हम लोग जो है ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर हम अपना ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड को लेके चलते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपकी मार्केट एकदम पंप की थी, एक लॉन्ग वीक कैंडल देख रहे हो, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में ओपन और क्लोज हुई होगी, तो यहाँ पे लिक्विडेट भी काफ़ी हुए होंगे और कई लोग यहाँ से गेन भी, अच्छा प्रॉफिट भी काफ़ी उन्हें कमाया होगा। तो स्विंग ट्रेडर को इन लोगों की टेंशन नहीं होती है, उन्होंने अपनी एक पोजीशन पे बाय कर ली है और वो 1 से 6 वीक, 2 महीने पकड़ लें, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक वो होल्ड करके रखते हैं और अपना प्रॉफिट एक की लेवल पे आके सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम चले जाते हैं अपने वीकली के चार्ट पे, जो है सालाना का वीकली चार्ट, और सालाना के वीकली चार्ट में हम जाकर यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि ट्रेंड पकड़ना होता है। ट्रेंड पकड़ लोगे तो उसके बाद क्या है, आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या था, मार्केट पहले सब कहेंगे सर जी हाई जा रही थी, क्यों, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, फिर वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर लोअर लो, लोअर लो, अब मार्केट इस स्टेज के ऊपर आपकी जो है रुकी हुई है। तो जो अब पोजीशन ट्रेडर होता है वो देखता है कि मार्केट भाई जो है किस स्पोर्ट पे खड़ी हुई है और उसके ऊपर किस तरह के वो बन रहा है, क्योंकि जो पोजीशन ट्रेडर होता है बड़ी इंस्टीट्यूशन, बड़े लोग होते हैं, इनकी टीम्स होती है, स्टडी की होती है, इनके बंदे होते हैं जिस शेयर मार्केट में या जिस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको नॉलेज होती है, अंदर की खबर होती है, तो उस हिसाब से ये लोग अपनी पोजीशंस लेते हैं, अपनी चीज़ों को लेते हैं, ठीक है, और वहाँ से ये पार्ट्स में बाय करते हैं। अगर किसी ने 10 लाख सालाना ख़रीदना है तो वो एक बार में नहीं ख़रीदता, वो पहले 1 लाख ख़रीदेगा, फिर थोड़ा सा मार्केट पंप करेगी, उसमें क्या होता है, न्यूज़ खबरें आ जाती हैं, कुछ प्रीमियम चैनल्स वाले आ जाते हैं, कुछ आपको पोजीशन वाले आके बताते हैं भाई घुस जाओ यहाँ से, ये हो जाने वाला है, वो होने वाला है, वो एंट्री होती है, वहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आती है, वो वापस नीचे बुलाता है मार्केट को, और वहाँ से फिर वो थोड़े सालाना ख़रीदता है, फिर वापस ऊपर जाती है, और उसके अंदर कुछ लोग लिक्विडेट होते हैं और कुछ जो है होल्ड करके रखते हैं, जैसे स्पॉट ट्रेड होते हैं। तो ये कहानी पीछे चल रही होती है बायर्स एंड सेलर की। जो हमने क्या करना होता है, मार्केट को समझ कर जो बिग बॉस हैं, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन, उनके फुटप्रिंट पे चलना है। तो वो की लेवल और डिमांड सप्लाई, ये सारी बातें हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे और सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो आज के वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ सीखा कि टाइप ऑफ ट्रेड कितनी होती हैं और क्या इसमें देखा जाता है और लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। तो शुरू में जब आप करते हो तो वो आप स्विंग स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बेसिकली कम ही होगा। ठीक है, बड़ा पोर्टफोलियो वाला बंदा तो यूट्यूब पे आके नहीं देखेगा कि मुझे क्या करना, वो तो सिंपल जो है किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन पे जाएगा, बड़ी टीम को हायर करेगा और उनसे काम करेगा, उसको तो सीखने और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। जो दूसरे नॉर्मल बंदे वो आएंगे यूट्यूब पे और देखेंगे कि मुझे किस तरह जो है अपने $500 को 5,000 में, 5 लाख में
कन्वर्ट करना है तो वो उस पर स्टडी करेगा और उस हिसाब से वो ट्रेड लेगा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को सामने रखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में लाजम शेयर करें जो कुछ सीखना चाहता है और आपको लग रहा है उसके पास जॉब नहीं है या आपको लग रहा है कि यार इस बंदे को कुछ सिखाना चाहिए, तो आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी आप उसको जो है ऐसे कंटेंट्स पहुंचाएं, ऐसी नॉलेज पहुंचाएं ताकि उनको पता हो कि दुनिया में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, आने वाले वक्त में क्या चीज़ डिमांड रखती है और किस चीज़ की डिमांड नहीं है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।